This conference will now be recorded. Hello, am I audible? माझा आवाज येतोय? अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः? माझा आवाज येतोय? येस सर. नाही कळत नाहीये, कुणाचा रिप्लाय येत नाहीये. येस सर येतोय. हॅलो, माझा आवाज येतोय? येस सर येस येतोय. सुश्रुता उठव. This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः? आषाढ शुद्ध दशमी दिनांक 9 जुलै 2022 चरक सूत्रसन अध्याय 2. जलौकान्दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्याङ्कितपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् पुरोढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिता अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्धि सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। द्वितीयोऽध्यायः अथात अपामार्गतण्डुलीयम् अध्यायं व्याख्यास्यामः। इति अस्मः भगवान् आत्रयः। अपामार्गस्य बीजानि पिप्पलिर्मरिचानि च विडङ्गान्यत शिग्रूणि सर्पस्तुम्बरूणि च अजाजीञ्चाजगन्धान् च पीलून् नेलां हरेणुकां पृथ्वीकां सरसां श्वेतां कुटरकफणिज्यकौ शिरीषबीजं लशुनं हरिद्रे लवणद्वयं ज्योतिष्मतिं नागरं च दद्यात् शीर्षविरेचन। तो यहाँ पे काफी द्रव्यों के बारे में बताया गया है अपामार्ग बीज से लेकर, और ये शीर्ष विरेचन मूर्ध विरेचन जो नस्य का एक प्रकार शोधन नस्य इस प्रकार का है। गौरवे शिरस शूले पीन से अर्धाव भेद के कृमि व्याधव अपस्मारे ग्रहण नाशे प्रमोह के। तो कहाँ पे ये देना है? तो गौरवे शिरस शूले, ये दो शब्दों के बीच एक शब्द जब आता है तो उसका अन्वय दोनों से हो सकता है। शिरसा गौरवे शिरसा शूले, कि मस्तक में गौरव गुरुता इस प्रकार की अगर है, या फिर शूल है, पीनस एक विकार है, अर्धावभेद के ये भी एक रोग है, आधा सर दुखना इस प्रकार का। कृमि व्याधव, कृमि व्याधि अगर है तो उसमें भी ये शीर्ष विरेचन मूर्ध विरेचन देना है, और नाक में वगैरह भी कृमि इस प्रकार से होते हैं।
अपस्मार ये भी विकार है। घ्राणनाशे प्रमोहके, घ्राणनाश और प्रमोहक, इन सभी में शीर्ष विरेचन देना है, शिरोविरेचन या मूर्ध विरेचन देना है। मदनं मदनं मधुकं निम्बं जीमूतं कृतवेदनं पिप्पली कुटजेक्ष्वाकूणेलां भामार्गवाणी च उपस्थिते श्लेष्मपित्ते व्याधव आमाशयाश्रये वमनार्थं प्रयुञ्जित भिषग्देहम् अदूषयन्। तो अभी वमन के लिए क्या क्या देना है? मदन उसमें सबसे श्रेष्ठ इस प्रकार का बताया गया है। मदन फल, मधुक यानी कि यष्टि मधु, निम्ब, जीमूत, कृतवेदन, पिप्पली कुटज, इक्ष्वाकु, एला, भामार्गव, ये व्याधव आमाशयाश्रय, जब व्याधि आमाशय से आश्रित है, आमाशय में है, और उपस्थित श्लेष्म पित्ते, कफ और पित्त वहां पे मौजूद है, बाहर निकलने के लिए तैयार, इस प्रकार के है, तो देहम अदूषयन भिषक वमनार्थम प्रयुंजित, पूरे देह को दूषित न करते हुए ये वमन के लिए वैद्य इसका प्रयोग करे। तो उपस्थित श्लेष्म पित्ते, ये एक अहम मुद्दा यहाँ पे रहेगा कि जब वहां पे कफ और पित्त ये उपस्थित है, आगे चलकर पंचकर्म कब करना है इसके बारे में एक सूत्र आता है। तो जब भी दोष उपस्थित हो उस समय में पंचकर्म करना जरूरी इस प्रकार का रहेगा, नहीं तो उनको वहां पे उपस्थित करा के फिर वमन वगैरह जो पंचकर्म है वो करना है। तो जब उल्लास वगैरह इस प्रकार के लक्षण होता है, जी मचलता है, पानी छूटता है, तो समझ लेना है कि दोष बाहर निकलने के लिए तैयार है। और फिर उस अवस्था में वमन देना उचित इस प्रकार के, उसके लिए मदन आदि द्रव्यों का प्रयोग करे, ये ज्यादा बेहतर है। जिमूत म्हणजे काय? कृतवेदन म्हणजे कडू, भोपळा, कडू, दोडका। अभी तो मुझे पक्का याद नहीं है इसके बारे में। तो आगे चलकर ये सब के बारे में बात बताई गई है। और एक बार टीका में कुछ है क्या देखते हैं, अगर टीका में कुछ मिलता है तो ठीक है। दोषस्थान उपाचरित नहीं है, तो मेरे ख्याल में एक भाषांतर देखने की कोशिश करें, और आगे चलकर कल्पस्थान में इसके बारे में बहस होगी, तो वहां पे तो निश्चित रूप से इसके बारे में बताया होगा। ये कड़ू धोपड़ा होने की संभावना कम है, कड़ू दोड़का होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि उसके लिए कटु तुम्बी ये प्रयोग है। त्रिवृतां त्रिफलां दंतिं नीलिनीं सप्तलां वचां कंपिल्लकं गवाक्षीं च क्षीरिणीं उदकीर्यकां पीलुन्यारगवधं द्राक्षां द्रवन्तीं निचुलानि च पक्वाशयगते दोषे विरेकार्थं प्रयोज्य। तो इन सभी का विरेचन के लिए प्रयोग करें। पक्वाशयगत जब दोष हो तब आगे चलकर तान्युपस्थित दोषाणां स्नेह वेदोपपादने पंचकर्माणि कुर्वीत मात्रा कालो विचारे, ये बात आई है। तो उपस्थित दोषत्व जब पक्वाशय में दोष है इस प्रकार से, तो उनको विरेचन के लिए त्रिवृत, त्रिफला, दंती, नीलिनी, सप्तला, वचा, इन सभी का प्रयोग करना है इस प्रकार से। क्षीरिणी दुग्धिका द्रवंती दंती भेदा निचलम हिज्जलम इति प्रसिद्धम, यहाँ कुछ कुछ बारे में कहा गया है, लेकिन इसमें त्रिवृत प्रधान है। पाटलांच अग्निमंथन च बिल्वं शोनाकमेव च काश्मर्यं शालपर्णीं च कृष्णिपर्णिं निदिग्धिकां बलां शदंष्टां बृहतीं एरण्डं सपुनर्नवं यवान् कुलत्थान् कोलानि गुडुचिं मदनानि च पलाशं चतुर्णं चैव स्नेहांश्च लवणानि च उदावर्ते विबन्धेषु युञ्जात् आस्थापनेषु च।
एत एव औषधगणात् संकल्प्यम् अनुवासनं मारुतघ्नम् इति प्रोक्तः संग्रहः पांचकर्मिकः। तो पाटलाम अग्निमंथन च बिल्वम शोनाकमेव च ये बृहत पंचमूल है। काश्मर्यम शालपर्णीं च पृष्णिपर्णीं दीर्घिकाम ये लघु पंचमूल है। बलाम च दंष्टाम बृहतिम एरेंडम स पुनर्नवम। यवान कुलत्थान कोलानि गुडुचिम मदनानि च पलाशं कत्रुणं चैव स्नेहांश्च लवणानि च उदावर्ते विबन्धेषु युञ्जात् आस्थापनेषु च कृतवेधन आरग्वध असावे आरग्वतो नक्तमाल सुवर्ण कहा। मुझे अभी पूरा याद नहीं आया। कृतवेधन शायद है आरग्वत का पर्याय। तो उदावर्त और विबंध इसमें आस्थापन में इन सभी का प्रयोग इस प्रकार का करें और इसी गण से अनुवासन की भी योजना करें। संकल्प में अनुवासनम, तो ये मारुतघ्न इस प्रकार का गण बताया गया है। तो ये काफी प्रचलन इस प्रकार का है। मदन मधुकम मदनम मदन कुटकुष्ट देवदाली कत्रुण रास्मा मधुकवचा दशमूल ताररास्माः यवमसि कृतवेदनं कुलत्था मधुलवणं त्रिवृता निरूहणानि, ये वाग्भट में है। तो इन्हीं द्रव्यों का प्रयोग करते हुए अनुवासन गण भी इससे बनाए और आस्थापन के लिए तो यही बताया गया है। तो हम भली भांति इन सभी के बारे में सोच सकते हैं और उनका प्रयोग कर सकते हैं। तान्युपस्थित दोषाणाम स्नेह स्वेदोपपादने पंचकर्माणि कुर्वीत मात्रा कालो विचारन्, एक महत्वपूर्ण श्लोक रहेगा। तानि पंचकर्माणि मात्रा कालो विचारयन् स्नेह स्वेदोपपादने उपस्थित दोषाणाम कुर्वीत। तो ये जो 5 कर्म है कि जो शोधन के जरिए बताए गए इस प्रकार के है। ये इसमें रक्तमोक्षण के बारे में बताया नहीं गया। यहाँ पे अनुवासन के बारे में चर्चा की गई है। तो ये थोड़ा चरक का अलग इस प्रकार का थोड़ा सा है। रक्तमोक्षण अलग तरीके से बताते हैं विधिशुण्यतीय अध्याय में, और ये पंचकर्म में रक्तमोक्षण का निर्देश नहीं है और रक्तमोक्षण अलग तरीके से बताया गया है। ये थोड़ा सा उसमें विशेष इस प्रकार का है। तो स्नेह स्वेदोपपादन ही, स्नेहन और स्वेदन के जरिए जब उपस्थित दोष हो जाएंगे, बाहर निकलने के लिए अपने अपने स्थानों में आ जाएंगे, तो मात्रा और काल इनका विचार करके पंचकर्म करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। कृतवेदन लैटिन नेम लुफा, फैमिली कुकुरबिटेसी, जालिनी राजिमा फल, मृदंग फल। ये क्या है फिर भी पता नहीं चल रहा। तो द्रव्य गुण के बारे में भी ज्यादा बहस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें काफी कंट्रोवर्सीज है। और काफी लोगों ने इसके बारे में बहस की है। मेरा मुख्य उद्देश्य ये पढ़ने का तत्वज्ञान के बारे में सोचना ये है। और इसलिए मैं द्रव्यगुण में ज्यादा बहस नहीं कर रहा हूँ। तो स्नेह स्वेदोपपादन है। स्नेह स्वेद उपादान से उपस्थित दोषत्व होना ये जरूरी है। अगर उसके बगैर भी दोष उपस्थित है तो पंचकर्म करने हैं। खास करके जो क्रॉनिक किडनी डिसीज सीकेडी
होते हैं जिसमें क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ जाता है, और यूरिया बढ़ जाने के कारण ये जी मचलना, आस्य श्रवण वगैरह इस प्रकार के लक्षण दिखते हैं। तो हमारे हिसाब में अगर ये अमाजीर्ण है, हमारे ग्रंथों के अनुसार अजीर्णंच कफादामं तत्र शोफोक्षगंडयोः इस प्रकार का बताया गया है। तो उल्लास है तो वमन दे सकते हैं, सिर्फ ऐसा है कि इसमें सोच समझकर वमन देना है, क्योंकि हृदरोग की संभावना, हार्ट अटैक की संभावना रहती है। तो अगर ऐसी कोई नौबत आती है तो हम उसके लिए सक्षम होने चाहिए वो ट्रीट करने के लिए। नहीं तो यहाँ पे उपस्थित दोष है और वमन देने से फायदा भी होता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये जोखिम भरा इस प्रकार का काम है और अनुभवी वैद्य ही इसका प्रयोग करे। लेकिन उपस्थित दोषत्व होना ये अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। मेरे रिश्ते में एक केस के बारे में मैंने देखा था कि ऐसा ही विदग्धाजीर्ण था, केवल आमाजीर्ण नहीं था, दोनों के सम्मिश्र लक्षण थे। और नाड़ी अच्छी नहीं लग रही थी। शाम 5:30 बजे का समय था। मैं कॉलेज से घर आया तो देखा कि कंडीशन बिल्कुल बेकार इस प्रकार की है और उसको तमक श्वास की भी शिकायत। तो मैंने देखा कि उसको अजीर्ण ही है, और अजीर्ण मुद्धार्याणाम ये एक अग्र संग्रह है कि अजीर्ण है तो वो उद्धार्य चीजों में सबसे श्रेष्ठ है, तो वमन देना इस प्रकार से। तो मैंने थोड़ा लवण जल बना के उसको पिलाया और फिर काफी उल्टी हुई, सब कफ पित्त बाहर निकल आए और वो ठीक हो गया। तो इसमें हार्ट अटैक की संभावना भी थी, ये मुझे भी मालूम था। लेकिन उस समय में ये बात हो सकती है, एमआय मध्ये छर्दी होऊनच पेशंट सिरियस होतो। लेकिन एमआई की बात थोड़ी सी अलग इस प्रकार की रहेगी। इसमें एरिथमिया जैसी कंडीशन थी, उसको पहले इसी प्रकार की कंडीशन हुई थी जब वो नगर में था, अहमदनगर में था। तो वहाँ एक जनरल प्रैक्टिशनर आयुर्वेद का बीएमएस, उसका मित्र, अच्छा मित्र, उसने उसको अस्पताल में दाखिल करवाया और फिर सलाइन पे रखा, ऑक्सीजन दे दिया। धीरे धीरे वो सेटल हो गया। और फिर मुझे बुलाया गया था तो उसमें वर्धमान पिप्पली चल रही थी और 18 तक पहुंचा था। तो जो बीएमएस छात्र था, उसका मित्र, वो बोल रहा था ये पिप्पली से हुआ होगा वगैरह। तो मैंने देखा तो अजीर नहीं था, तो मैंने कहा पिप्पली का कोई संबंध नहीं है। लेकिन वही स्थिति जब पुणे में हुई तब मैंने उसको वमन करवाया और वमन होने के बाद तुरंत उसकी शांति हो गई। तो ये बात हो सकती है कि यहाँ पे कैलकुलेटेड रिस्क है और ये रिस्क उठानी है नहीं उठानी है हमारे ऊपर रहेगा। नहीं तो फिर एडमिट करके आईसीयू में रख के और धीरे धीरे दोषों का पचन होता जाए और फिर ये सुधरेंगे इस प्रकार के। रिच गोल्ड अगर है तो ये दुड़का, थोड़ू दुड़का इस प्रकार का ही रहेगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि मात्रा कालो विचार है, मात्रा और काल इनका विचार करके उपस्थित दोष अगर है, स्नेह संवेदन से है या अलग भी है, तो पंचकर्म करना है। वैसे भी ज्वर में एक अवस्था इस प्रकार की बताई गई है। सद्यो भुक्त संजाते संजोरे सामय विशेषता वमन मुर्मरारस्य शस्ता, तो लक्षण बताए हैं। और वमनार्ह रुग्ण अगर है तो वमन देना है। तो ये भी मैंने किया है क्लिनिक में, ऐसे ही शाम 6-7 बजे
मरी जाए तो 102 बुखार था। और ये सभी लक्षण सरुल्लास विसूचिके वगैरह इस प्रकार के लक्षण थे। तो मैंने तुरंत वमन दिलवाया और वमन देने के बाद ज्वर भी शांत हो गया, बाकी लक्षण भी शांत हो गया और रोगी ठीक हो गया। लेकिन यहाँ सभी में अपना जजमेंट बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। अगर गलती करेंगे तो ये व्यापक उसमें निर्माण हो जाएगा। मात्रा कालाश्रया युक्ति सिद्धि युक्तो प्रतिष्ठिता तिष्ठत्युपरि युक्तिज्ञो द्रव्य ज्ञानवताम सब। ये भी एक महत्वपूर्ण श्लोक इस प्रकार का है। तो मात्रा कालो विचारयन ये जो बात बताई गई थी उसमें एक चक्रपाणि दत्त ने इसकी एक व्याख्या की है। यह वमनादिश कर्म लक्षण भविति कर्तव्यता योगी दोष निर्णय शक्ति जायस्त्वम। तो एक पंचकर्म की ये व्याख्या है जहाँ दादा किसी ने इसके ऊपर जिक्र नहीं किया है। तो भविति कर्तव्यता योगी दोष निर्णय शक्ति जायस्त्वम। दोष निर्णय शक्ति जिसमें बहुत ज्यादा इस प्रकार की है और वो कैसे भविति कर्तव्यता योगी इति कर्तव्यता यानी कि क्रिया इस प्रकार से। तो बहुक्रिया से युक्त इस प्रकार से जिसमें दोष निर्हरण शक्ति बहुत ज्यादा है वो पंचकर्म इस प्रकार का कहलाता है। तो भविति कर्तव्यता को व्यापार भी कहते हैं, जो निदान माधव निदान मधुकोश टीका में व्याख्या ही है। स्थिति कर्तव्यता को रोग उत्पादक हेतु निदान, वहां पे इति कर्तव्यता का मतलब व्यापार इस प्रकार का है। तो जो भी क्रियाएं होती है वो सभी व्यापार के जरिए कहे जाते हैं और ये अच्छी तरीके से होता है। Even I have given woman to a patient of Amavata having jwara. She had rullas and so made Yashti Siddha Jala and gave her Sadhya Vamana. And her jwar went away instantly and she started feeling better. तो अगर आपकी अवस्था बिल्कुल सही है तो निश्चित रूप से तत्काल फायदा होता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो भविति कर्तव्यता योगी दोष निर्णय शक्ति जायस्त्वम कर्मत्वम, ये एक ध्यान में रखना है। आधार पर होती है सिद्धि युक्तो प्रतिष्ठिता, और सिद्धि जो होती है वो युक्ति के ऊपर निर्भर होती है। तिष्ठत्युपरि युक्ति ज्ञो द्रव्य ज्ञानवताम सदा। द्रव्य जानने वाले लोगों की ज्ञ सबसे ऊपर रहता है, सबसे श्रेष्ठ इस प्रकार का रहता है और सदा के लिए इस प्रकार से। तो इसमें युक्ति के बारे में बहस की गई है, युक्ति कैसा अच्छा और बड़ा प्रमाण है इसमें, और खास करके आयुर्वेद के लोगों के लिए तो ये बहुत में युक्ति के बारे में काफी बुद्धि पश्यति अभावन बहु काला साधने इस प्रकार आगे बताई गई है। और खास करके वैद्य में 1-to-1 रिलेशनशिप पाना काफी मुश्किल है। मेनी टू वन ये रिलेशनशिप जाती है कि बहुत कारणों से उत्पन्न होने वाले किसी कार्य को अगर भली भांति समझना है तो ये काफी मुश्किल मामला होता है, और उन सभी अवस्थाओं में यथार्थ ज्ञान हो पाना ये बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। तो ये मात्रा काल के ऊपर निर्भर है। युक्ति जो है वो मात्रा और काल के ऊपर निर्भर है, और सिद्धि जो है वो युक्ति पर निर्भर इस प्रकार की है। इसलिए द्रव्य ज्ञानवान जो वैद्य होंगे उनमें युक्तिज्ञ जो वैद्य है वो हमेशा ऊपर इस प्रकार का रहेगा, श्रेष्ठ में इस प्रकार का रहेगा। ये अहम मुद्दा
लॉट ऑफ नॉइज ऑन बैकग्राउंड। ये बरसात का मौसम है तो थोड़ा सा नहीं माहिती आलं की नाही. अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि यवागुर्विविधौषधाः विविधानां विकाराणां तत्साध्यानां निवृत्ति. अब ये यवागु विविध औषधों से युक्त इस प्रकार से बताते हैं. तो ये आहार है लेकिन औषधियों से जुड़ी इस प्रकार के 14 गुना पानी डालकर. रिभावर इज माइक इज ऑन. हेलो. तो विविधानां विकाराणां तत्साध्यानां निवृत्ति. विविध जो यवागु साध्य इस प्रकार के विकार है औषधि सिद्ध यवागु, उनके विनिवर्तन के लिए, उनको दूर करने के लिए मैं अभी यवागु बताता हूँ. तो एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहता है कि आहार हमारे लिए सबसे नजदीक होता है क्योंकि उसके हम आदी होते हैं, उसको हर रोज सेवन करते हैं. केवल औषध हम प्रसंगानुसार जब भी जरूरत पड़ती है तभी लेते हैं. लेकिन आहार और औषध इन दोनों का मेल अगर हो जाए तो वो थोड़ा हमारे लिए ज्यादा बेहतर इस प्रकार का होगा, क्योंकि आहार हमारे लिए नजदीकी है और उसी के साथ अगर औषध जाता है तो शरीर के लिए ये अच्छा इस प्रकार का रहता है. इसलिए ये दूसरे अध्याय में सीधे यवागु बताना आरंभ किया है. पिप्पली पिप्पली मूल चव्य चित्रक नागरे यवागुर्दीपनी या स्यात् शूलग्नि चौक साधिता. सो पंचकोल कहते हैं पिपली पिपली मूल चव्य चित्रका और नागर शुंठी. अभी ये पंचकोलासव नाम का भी बाजार में मिलता है, इन्हीं से बना आसव इस प्रकार से. और झंडू पंचारिष्ट में तो इसके साथ और भी आसव मिलाए गए हैं इस प्रकार से. तो ये दीपनीय यवागु है, सभी उष्णवीर्य इस प्रकार के द्रव्य है और शूलग्नि भी है. तो वात प्रधान शूल अगर है तो ये पंचपल कोल की यवागु अच्छा काम करती है. ददित्त बिल्व चांगेरी तक्र दाड़िम साधिता पाचनी ग्राहिणी पेया सवाते वात पंचमूल. ददित्त यानी कि कपित्थ, बिल्व चांगेरी तक्र दाड़िम इनसे सिद्ध पेया जो है चावल से बनी इस प्रकार से. सवाते पांचमूली की. ये पाचनी और ग्राहिणी इस प्रकार के है. तो ये अगर अतिसार इस प्रकार का हो रहा है तो ये पाचन्य और ग्राहिणी इस प्रकार ददित्त बिल्व दाड़िम ये पेया है. और वाते जो है सवाते पांचमूली की शालीपर्णी बला बिल्व ही पुष्णिपर्ण्याच्या साधिता. तो लघु पंचमूल जो है शालीपर्णी बला बिल्व पुष्णिपर्णी इससे सिद्ध पेया वात में अगर उसमें है, वात उसमें है तो देनी है. तो ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन है. और वैसे शालीपर्णी अभी मैं काफी मात्रा में प्रयोग में ला रहा हूँ. शालीपर्णी का घन एक गांजुवीर नाम के मेडिसिन से अभी अवेलेबल हुआ है. और वो एक्चुअली कोविड-19 के लिए प्रचलन में आया. इन विट्रो और इन विवो इन दोनों में ये एंटीवायरल काम कर रही है कोविड-19 के खिलाफ. ICMR द्वारा एक्सेप्टेड रिपोर्ट. और फिर उन्होंने इसके लिए उसको मार्केट किया. अब कोविड-19 तो ज्यादा रहा नहीं है, लेकिन ये एंटीवायरल है तो बाकी वायरस में भी काम करती है. तो खास करके विसर्प जो नागिन कहते हैं, हर्पिस जोस्टर, HIV का वायरस और फिर ये डेंगू वगैरह इस प्रकार के वायरस
हेपेटाइटिस बी का वायरस, इन सभी में ये काम कर रही है। तो इसलिए मैंने, ये थोड़ा इंटीग्रेटेड अप्रोच है, लेकिन शालीपर्णी के गुणकर्मों में वो त्रिदोषघ्न है और रसायनी है, तो ये मेरे लिए काफी है कि उसका इस तरीके से प्रयोग हम वायरल डिसीजेस में कर सकते हैं। शालीपर्णी घन गांजूवीर, GANZUVIR, उसने खुद का ही नाम रख लिया है, वेस्ट बंगाल का है साइंटिस्ट जो है वो। मैंने अभी उसका घन बना के लिया, घन नहीं बनाया एक्चुअली, उसी के क्वाथ की उसको भावना देख के 7 बार भावित करके शालीपर्णी मैंने बनवा ली है। मैं भी ये कर रहा हूँ अभी, यूज पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। और खास करके रसायन है और त्रिदोषघ्न है, तो कैंसर के मरीजों में भी अभी मैं प्रयोग कर रहा हूँ। हृदयगत वातसाठी पण शालीपर्णी सिद्ध दूध आलेले आहे। यस, रुक्ते स्थिरा सिद्धम पयः, ये बात कही गई है। तो यह रुद्रोग के लिए भी अच्छी इस प्रकार की है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ यह है कि वैसे लघु पंचमूल में है और ज्यादा प्रचलन उसका नहीं था। जब ये बात सामने आई कि ये त्रिदोषघ्न है और रसायन है और एंटीवायरल एक्टिविटी उसको इन विवो इन विट्रो प्रूव हुई है, तो मैंने काफी रोगों में इसका प्रयोग शुरू किया और उसके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। दाढ़ी मामला हितापेय पित्त श्लेष्मातिसारिणाम, पित्त कफजा अतिसार ये है तो दाढ़ी मामला इस प्रकार की पेया देनी है। पयस्यर्धोदके छागे रीबेरोत्पलनागरे पेया रक्तातिसारग्नि पुष्टिपर्ण्याच साधिता। तो इसको थोड़ा देखना चाहिए। पयस्य अर्धोदके छागे, तो बकरी का दूध और उसमें आधा पानी डाल के, रिबेर उत्पलनागरे ही पेया रक्तातिसारग्नि, लज्जालु उत्पल कमल और नागर शुंठी ये सिद्ध पेया इस प्रकार के देनी है और रक्तातिसारग्नि है, रक्तातिसार का नाश करने वाली है। और सिर्फ पुष्टिपर्णी से भी इस प्रकार से दे सकते हैं। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के मरीज मिलते हैं और ये बड़ी कठिन समस्या है। एलोपैथी में मेजोकॉल नाम की मेडिसिन दी जाती है और एक बार वो देने से उसकी आदत पड़ जाती है, उसका डोज बढ़ता जाता है, उसके काफी साइड इफेक्ट्स वगैरह वगैरह है और रोगी कभी पूरी तरीके से ठीक होता ही नहीं है। तो 10-10, 15-15 बरस इस प्रकार से मेजोकॉल लेकर मरीज आते हैं। हमारे दृष्टि से अलग अलग निदान हो सकते हैं। पुरीशज कृमि, इसमें अंतराद कृमि एक बताए गए हैं जो आंतों को खाने वाले इस प्रकार के कृमि है। तो हमारा निदान कभी कभी कृमि इस प्रकार का हो सकता है और मैंने गोक्षुर के जल का या गोक्षुर का प्रयोग किया है, वो गोक्षुर कृमिघ्न बताया गया है और वो मधुर मधुर शीत इस प्रकार का है। तो ये जो पेया बताई गई है पुष्टिपर्ण्याच साधिता, ये शायद प्रयोग नहीं किया गया। तो ये या फिर रिबेरो उत्पलनागर ये जो बात बताई गई है उनसे सिद्ध पेया। तो ये रक्तातिसार अतिसार ही होता है ऐसा भी नहीं है, लेकिन खून निकलता है ये तो काफी देखा जाता है और फिर उससे दौर्बल्य हो जाता है, अशक्ति हो जाती है, खाना पचा नहीं सकते हैं वगैरह वगैरह, काफी दिक्कतें इन मरीजों में दिखती है और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी बहुत सारे रहते हैं। तो इन सभी में जिनका निदान अल्सरेटिव कोलाइटिस इस प्रकार का है, इसका इस पेया का प्रयोग शायद कर सकते हैं। और दूसरा रिबेर यानी कि ये लज्जालु इस प्रकार का है। दूसरा भी और कुछ अर्थ होगा, मुझे अभी याद नहीं है। दद्यात्सातिविषाम पेयाम सामे सामलाम सनागराम। तो अतिविषा ये वनस्पति है, उसके साथ
साम इस प्रकार के अतिसार में पेय देनी है, और सामलाम सनागराम, नहीं तो ये साम के लिए सामला और सनागर इस प्रकार की त्रिभेर वाला है बराबर है। शायद मेरे ख्याल में रिवेर का मतलब लज्जालु है या नहीं ये देखना चाहिए एक बार, लेकिन वाला है ये सही है, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो कमल वाला और ये शुंठी इनका प्रयोग देना है। एक नंबर क्या है देखता है। इत्यत्र नागरम मुस्तम यदुक्तं जतुकर्णे रक्तातिसारे अजाक्षीर जले घन जलोत्पलैः कृष्णिपर्ण्याच इति। तो नागर का मुस्ते मैंने तो नहीं सुना था इस प्रकार का अर्थ। कृष्णिकौकंठ गुड़ैः मूत्रार्थे बस्ती शूलनु। यहाँ पे कहाँ पे छेद देना है ये लिखा है। तो सामे सामलाम सनागराम, साम अगर अतिसार है तो अम्ल रस युक्त और नागर के साथ शोधौष्टा कंटकारिभ्याम मूत्रकुक्षे सफानिताम, और गोक्षर और कंटकारी इनसे सिद्ध पेया सफानित। मूत्रकुक्ष में फानित जो काकवी कहते हैं महाराष्ट्र भाषा में, गुड़ बनने से पहले की अवस्था इस प्रकार से, तो ये मिलती है त्रिदोष कर बताई गई है काकवी एक्चुअली फानित जो है, लेकिन फिर भी औषधियों में इनका प्रयोग आता है, खास करके मूत्रकुक्ष में प्रयोग आता है। तो शायद इसके बारे में थोड़ा सीकेडी के बारे में सोच सकते हैं। सीकेडी में हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी और डायबिटिक नेफ्रोपैथी ये दो दिखाई देते हैं, और कुछ लोगों में दोनों भी होते हैं। तो हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी है उसमें तो ये काकवी का प्रयोग कर सकते हैं, कंटकारी गोक्षूर की पेया, और उसमें ये पानी तया काकवी डालना इस प्रकार से। तो मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि ये करे, लेकिन किया नहीं गया। अब इसके जरिए शायद मैं उसके बारे में थोड़ा सा सोचूंगा। और इस प्रकार से मूत्र बढ़ाने के लिए ये अच्छा काम करता है, ऐसा है। तो मूत्र का मान जब बहुत ही कम हो जाता है तो शायद इसके बारे में थोड़ा सोच सकते हैं। कितनी मात्रा घ्यावी ये तो अलग अलग रहेगा। जनरली पेया जो देते हैं जो क्षुधा शांति हो जाए इतनी मात्रा में ली जाती है, तो 150-100-150 ml तक ली जाती है। उसमें ये कितना डालना है ये अलग बात होगी, उसकी कुछ परिभाषा होगी शायद सारंग दर में। तो उसके जरिए देखना पड़ेगा। क्लेदग्न म्हणून कार्य करणार का, ये दोनों का संयोग कंटकारी और गोक्षुर, ये जलदोष का या जल का पाचन करके उसको मूत्र मार्ग से निकालने में
अच्छी मदद करता है। इसलिए बस्ती पार्श्व शिरश्री व्याघ्री गोक्षर साधिताम ये पेय ज्वर में आई है। तो वो भी अच्छी काम करती है। जैसे दातार गुरु जी ने शोधौषधि गुग्गुल बनाया और उससे मूत्र निष्कासन अच्छा होता है, उसी प्रकार से कंटकारी गोक्षुर के जरिए पाचन होकर जल का मूत्र निर्माण होता है। और उसमें अगर ये पानी जोड़ देंगे तो और अच्छा नतीजा आ सकता है। तो मैं थोड़ा देखूंगा इसको प्रयोग में लाने के लिए, और खास करके सीकेडी में करेंगे। विडंग पिप्पली मूल शीघ्रवीर मरीचेन च तक्र सिद्धा यवागो स्यात् कृमिघ्नि सुवर्चिका। तो एक कृमिघ्नि इस तरीके से हमें प्रयोग में लाना चाहिए। विडंग पिप्पली मूल शीघ्र मरीच तक्र सिद्धा यवागो। तो शायद यही योग दिया था। मैंने एक अजीब केस लोकसत्ता में पढ़ी थी, उसको काफी अभी 20-25 बरस हो गए। कोई एक लड़का था 12-13 बरस का था, और धीरे धीरे उसको सांस लेने में तकलीफ बढ़ती गई। और एक्सट्रीमिटी जो है वो काले नीले इस प्रकार के रंग के होते थे, श्वास कुचलता होती थी। तो बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस हुए और उसमें पता चला कि करोनरी आर्टरी की कुछ ब्रांच एब्सेंट है। तो ये जन्मजात विकृति इस प्रकार से हो गई, और फिर इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि इसको ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। लेकिन ऑपरेशन भारत में नहीं होगा, ये करने वाले कोई नहीं है। तो फिर इन्होंने विदेशों में संपर्क किया, और फिर इंग्लैंड में किसी एक अस्पताल ने बताया कि वो ऑपरेशन कर सकते हैं इसका। इसकी अपनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने बोला कि हम ऑपरेशन का खर्चा नहीं लेंगे, लेकिन बाकी मेडिसिन और वहां रहने का खर्चा तो देना पड़ेगा आपको। उसके पिता स्टेट बैंक में थे। तो स्टेट बैंक के कर्मचारियों ने चंदा इकट्ठा किया, 12 लाख रुपए इकट्ठा हुए। फिर ये पिता पुत्र दोनों लंदन चले गए। फिर वहां वो 1.5 महीने रहा। लेकिन फिर भी 1.5 महीने में डॉक्टर निश्चय नहीं कर पाए कि ऑपरेशन में ये बचेगा। ऑपरेशन में काफी रिस्क है और मृत्यु होने की संभावना है। तो 1.5 महीने के बाद बगैर ऑपरेशन में वापस चले आए, कुछ भी नहीं करते हुए। अब तो एलोपैथी करने का कोई चांस ही नहीं था, तो किसी वैद्य के पास लेके गए। और उन्होंने, मुझे जो याद है अभी के पक्का याद नहीं है, लेकिन यही 4 द्रव्य उन्होंने दिए थे। इसलिए मुझे अभी याद आया। विडंग पिप्पली मूल शिगरू और मरीच, ये वैसे आसान है। उनका चूर्ण दे दिया और तक्र के साथ उसको लेने के लिए कहा। तो इन्होंने बताया था कि ये 2 बरस से ज्यादा जिएगा नहीं। 12 साल चल रहा था, तो उसने वो लिमिट क्रॉस कर दी, वो 16 बरस का हो गया। ये काफी कम हो गया। ये काला नीला होना इस प्रकार से जो साइनोसिस कहते हैं, वो काफी कम हो गया। उसकी स्फूर्ति बढ़ गई और ज्यादा देर तक बैठने लगा। तो ये केस उन्होंने सिर्फ इसलिए डाली थी कि जहां एलोपैथी में कुछ नहीं हुआ था, वहां आयुर्वेद में इस प्रकार का चमत्कार दिखाई दिया। लेकिन उस समय में आयुर्वेद का प्रचलन बिल्कुल नहीं था, आयुर्वेद के लिए माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो लोगों के जो बाद में खत आने लगे इस सभी केस के बारे में, उसमें ये वो 12 लाख इस बच्चे पर खर्च करने के बजाय बहुत सारे रोगियों का इलाज हो सकता था वगैरह वगैरह, इस प्रकार की बहस बढ़ने लगी। तो फिर
न्यूज़पेपर ने वो बंद कर दिया, चर्चा उसके बारे में बंद कर दी। लेकिन किसी ने भी इस प्रकार से नहीं लिखा, अरे ये कितना अच्छा है और बहुत ही सिंपल द्रव्य है, उससे इस प्रकार के मरीज की चिकित्सा हुई वगैरह वगैरह के बारे में। तो ये कृमिज रुद्रोग करके हमारे ग्रंथों में है, आयुर्वेद में है। मैंने भी अभी एक इस प्रकार की केस ट्रीट की है। कृमिज रुद्रोग ऐसे ही करके कृमिग्न चिकित्सा देकर ही उसको फायदा हुआ है। वो भी बच्चा है, 14-15 साल का बच्चा है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर हमारा निदान कृमि है तो ये बात सही होती है। वैद्य लाड सर का अनुभव अमेरिका में है कि माइट्रल स्टेनोसिस का पेशेंट था, माइट्रल वॉल में स्टेनोसिस इस प्रकार का, बहुत वर्षों से ये निदान हो रहा था। एक बार एक्सरे चेस्ट हुआ तो वहां कैल्सिफाइड वर्म मिला और फिर उसकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई, वो निकाला गया और फिर माइट्रल स्टेनोसिस कम हो गया। तो कृमि एक कारण है और कृमि बहुत सारे रोगों का कारण है और इस प्रकार से हृदरोग का भी कारण है। तो उसकी अगर भली भांति चिकित्सा होती है तो तक्रसिद्धा या वागुस्यात् कृमिग्ने स सुवर्चिका। सुवर्चिका का मतलब इन्होंने नीचे लिया है संवर्चल, इस प्रकार से स्वर्जिका क्षार। और स्वर्जिका क्षार का मतलब ये जो बताते थे, ये खायचा सोडा, सोडा बैका इस प्रकार से। वेणुमाधव शास्त्री जोशी, दही सेवन का अगर अपथ्य बहुत काल तक चला आ रहा है तो उसको एंटीडोट के रूप में हरी तकिया और स्वर्जिका क्षार ये देते थे। और इसके परिणाम, दही सेवन से उत्पन्न होने वाले परिणामों को दूर इस प्रकार से करते थे। ताराचंद अस्पताल में सोडा सामुद्रादि चूर्ण काफी प्रचलन में था। तो सामुद्रादि और उसके साथ में सोडा इस प्रकार से, तो सोडा बैका उसी नाम से प्रचलन में था, सोडा सामुद्रादि इस प्रकार से। और पाचन के लिए लोग उसका प्रयोग करते थे। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इस प्रकार के तक्र को अगर देते हैं, पेया तक्र सिद्ध पेया इस प्रकार से बना के देते हैं, तो कृमिघ्न अच्छा काम करती है, तो एक महत्वपूर्ण रहेगा। सर्पिष्मति बहुतला स्नेहनी लवणान्विता। बहुत ही ज्यादा तिल जिसमें डाले गए हैं और लवणान्वित है और सर्पिष्मति है, उसमें घी भी डाला गया है। इस प्रकार की पेया ये स्नेहन करने वाली है। तो कुछ लोगों को स्नेह द्वेष होता है, स्नेह नहीं लेना चाहते हैं, तो ये स्नेहनी पेया है, तो इससे भी कुछ हद तक स्नेहन हो जाएगा। और हमारा जो उद्दिष्ट है कि स्नेहपान करके आगे कुछ पंचकर्म वगैरह करने हैं, तो उसके लिए ये अच्छा इस प्रकार का रहेगा। कुशामलक निर्यो है श्यामा का नाम विरूक्षणी। उसके बिल्कुल विपरीत कुश अमलक इनका काढ़ा बना के और शामाक इससे बनी पेया ये विरूक्षणी, रूक्षण करने वाली इस प्रकार की है। तो अमल की वैसे भी रूक्ष है, हम उसको ज्यादा उस तरीके से देखते नहीं है। तो शायद जहाँ पे स्नेहन ज्यादा है उसमें ये विरूक्षणी करने वाली पेया ज्यादा अच्छी इस प्रकार की रहेगी। तो एक शामाक क्षुद्र धान्य इस प्रकार का है। और अभी मिलेट्स का काफी प्रचलन है, खास करके जिन मरीजों में ये स्नेह का अतिसेवन मधले काही श्लोक राहिले। अच्छा अच्छा अच्छा। मृद्विका सारिवा लाज पिप्पली मधुनागरी पिपासाग्नि। ओके। तो मृद्विका सारिवा लाज पिप्पली मधु नागरेही पिपासाग्नि।
मधु का मतलब यहाँ पे शायद यष्टि मधु होगा। नहीं तो ठंडा करके उसमें मध मिला के देना पड़ेगा इस प्रकार से। पिपासाग्नि, इसका भी शायद कुछ सोच सकते हैं। ये आसान है थोड़ा सा। वैसे हम लाजा को बताते ही है, लाजा सुक्षदति सार मेह मेदक पच्छिदः। तो लाजा सुवर्ण सिद्ध जल में बताता हूँ। तो इसमें ये मृद्विका सारिवा, पिप्पली नागर और चाहे थोड़ा सा यष्टि मधु डाल के पिपासाग्नि इस प्रकार की पेय बनाए। ये भी सीकेडी में ज्यादा प्रयोग में लाई जा सकती है। विषग्नि च सोमराजी विपाचिता। और सोमराजी विपाचित विषग्नि है। सोमराजी का मतलब ज्यादातर बाकुची ये किया जाता है, दूसरा कोई अर्थ है क्या देखना चाहिए। अवलगुजा बाकुची है। वैसे तांदुळजा तंडुलियक ये भी विषग्न है, तो उससे शायद पेया इस प्रकार से बन सकती है। लेकिन सोमराजी के बारे में थोड़ा सोचेंगे। सिद्धा वराह निर्युह है यवागुर ब्रोहणी मता। वराह निर्युह उसका मांसरस, वराह का मांसरस, इसमें अगर यवागु बनाते हैं तो ब्रूहणी इस प्रकार की है। तो वराह ये पुष्टि के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। वराह यो पुष्यति, ये जो बात कही गई है, अचिंतया हर्षणेन ध्रुवम संतर्पणेन च स्वप्न प्रसंगाच्च पुरुषो वराह यो पुष्यति। मैंने जर्मनी में सवाल पूछा था कि पुराने जमाने में विंटर में क्या करते थे, क्या खाना खाते थे। तो मैंने पूछा, वो तो जर्मन औरत थी, लेकिन उसको भी काफी स्मृति के बारे में सोचना पड़ा। कि फिर थोड़ी देर के बाद उसने कहा कि मेरी नानी कहती थी कि ये सुअर का मांस उस समय में प्रचलन में होता था, ब्रेड घर पे बनाते थे और फ्लावर का अचार बना के रखते थे, कॉलीफ्लावर का। तो इससे गुजारा होता था पूरे विंटर का। तो बाहर सभी जगह बर्फ है यूरोपियन कंट्रीज में, और कुछ मिलने की उगने की कुछ संभावना है ही नहीं, तो गुजारा कैसे करेंगे। तो ये सुअर का मांस वो मिलते थे और टिकने में कोई मुसीबत नहीं आती थी इस प्रकार से। तो वाराही कंद का शायद सोच सकते हैं वराह निर्युह जो बताया गया है, लेकिन पॉसिबिलिटी वराह की है, सुअर के मांस की ही है इस प्रकार से। लेकिन वाराही कंद के बारे में भी सोच सकेंगे, अगर वेजिटेरियन है तो इसमें विचार कर सकते हैं इस प्रकार से। तो कॉलीफ्लावर का अचार, ये मांस और ब्रेड घर पे बनाना, इस प्रकार से पूरा विंटर निकालते थे। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। उष्णवीर्य भी है उस हिसाब से, और ब्रूहणी है। गवेदुकानां भ्रुष्टानां कर्षणीया समाक्षिका। भ्रुष्ट गवेदुक, उसमें ठंडा करके माक्षिक मिला के ये जो वह बनती है ये वागु, वो कर्षणीय इस प्रकार से बताई है। तो गवेदुक घुलुंचहा गवेदुकाश्च तंडुल स्थाने। तो ये मालूम नहीं है गवेदुक, मैंने भी देखा नहीं है क्या है गवेदुक इस प्रकार से। और उससे बनी यवागु इस प्रकार की जो है वो कर्षणीय इस प्रकार की बताई गई है। सर्पिष्मति बहुतिला स्नेहनी लवणान्विता, और गुत से युक्त बहुतिल इस प्रकार की जो है वो स्नेहनी लवणान्विता, लवणान्वित करके स्नेहनी है,
कुशामलक निर्यो है श्यामा का नाम विरूक्षण। और कुशामलक इनके निर्योह में, इनके क्वाथ में शामाक का पचन करेंगे, सुब्रमण्यम मिलेट का। तो विरूक्षणी इस प्रकार की है। गवेदुका का गेहूं तो नहीं है। गोधूमय शब्द है गेहूं के लिए। बांबू तेंडुल घेऊ शकतो, मालूम नहीं है। उसको वेणुयव ये संज्ञा है। बांबू के जो तंडुल है उसको ये वेणुयव इस प्रकार की संज्ञा है। तो गवेदुक काफी प्रचलन में होता होगा पिछले वर्षों में। अभी पता लगाना मुश्किल है थोड़ा सा, तो थोड़ा ढूंढते रहो, उसका कुछ अर्थ मिलता है और आज के दिन में मिलता है इस प्रकार से। दशमूली श्रुताकाश हिक्का श्वास कहा पहा। तो दशमूली श्रुत इस प्रकार की है। तो हिक्का श्वास और कफ इनको दूर करने वाली इस प्रकार की है। यमके मदिरा सिद्धा पक्वाशय रुजापहा। यमक स्नेह में मदिरा सिद्ध इस प्रकार की अगर करते हैं तो पक्वाशय रुजापहा, पक्वाशय की रुजा को दूर करने वाली, तो उसको शायद हम रेनल कोलिक में इस्तेमाल कर सकते हैं। तूनी नाम की एक वेदना है, पक्वाशयात गुदोपस्थम इस प्रकार से। और कभी कभी इस प्रकार की वेदना होती है, लगता है कि ये अश्मरी है, लेकिन अश्मरी नहीं होता। सोनोग्राफी या एक्सरे करेंगे तो उसमें कुछ नहीं निकल आता। तो उसमें कुलत्थ यूष एक अच्छा है, गुल्मतूनी प्रतूनिजित इस प्रकार का कुलत्थ के बारे में बताया गया है। तो उसका, और वो अश्मरी भेदन भी है। तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। या यमके मदिरा सिद्धा। वेगवेगळ्या भेषज सिद्ध पेया देताना पेया या भेषज कल्पनेचाच उपयोग येथे सांगितलेले आहेत। यावरून सर्व कल्पनांमध्ये पेया ही आहार कल्पना किती प्रधान आहे हे दिसते, परंतु आपण संसर्जन क्रम सोडून फारस या कल्पनेचा विचारच करत नाही। वाचनामुळे नवनवीन सिद्धांत कसे चांगले कळतात हे याचे एक चांगले उदाहरण आहे। पेयाचे सामान्य गुणधर्म: क्षुतृष्णा ग्लानी दौर्बल्य कुक्षिरोग ज्वरा पहा, मलानुलोमिनी पथ्या पेया दीपन पाचनी। तो ये वास्तव में सही है कि इस प्रकार से हम अगर देखने की कोशिश करेंगे तो इन सभी का प्रचलन हो जाएगा। और बड़े बड़े औषधियों के बजाय इसके बारे में सोचना ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो यमक स्नेह मदिरा सिद्ध इस प्रकार से। और पेया अगर अन्न द्रव्यों में या अन्न में मदिरा डालनी है तो सावधानी से डालनी चाहिए, वो अचानक जल सकता है। तो इस प्रकार का प्रचलन विदेशों में ज्यादा है, लेकिन भारत में नहीं है। मैं जिसके पास, साइमन के पास जाता था, उसकी माँ गोभी या कैबेज की सब्जी बनाती थी और उसमें वाइन डालती थी बनाते समय। उसकी एक अलग ही टेस्ट आती है, अच्छी टेस्ट आती है इस प्रकार से। लेकिन ये अग्नि पकड़ सकती है वाइन, तो सावधानी से करना पड़ता है इस प्रकार से। तो ये कैसे बना है यमक सिद्ध पेय, ये थोड़ा देखना चाहिए। तो तड़का देते समय तेल और घी इसका तड़का बनाए और उसमें पेया डाल के उसमें मदिरा डाले, ऐसा शायद होगा। और ये तूनी या मूत्राशमरी की वेदना में ये काम करेगी ऐसा लगता है। तो थोड़ा इसके बारे में सोचना जरूरी इस प्रकार का होगा। द्राक्षारिष्ट सेफली वापरात येऊ शकते यासाठी।
पुनी प्रतितुनीमध्ये कुलदीप कुलदीप काय आहे? कुलत्थ आया है और द्राक्षारिष्ट भी प्रयोग कर सकते हैं, दशमूलारिष्ट भी प्रयोग कर सकते हैं, ये भी दोनों सही है। तो सिर्फ ये कुलदीप मालूम नहीं क्या दिखा है। कुलदीप का मतलब क्या है? तो ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं। 8:13 कुलत्थ, हाँ ठीक है। आयुर्वेद प्रकांड निगदितैः हि शल्यतन्त्रप्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयन्निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी की टीका में गवेद धान्य मतलब जूरी, मक्का, बाजरा आदि लिखा है। तो ठीक है, अगर ये क्षुद्र धान्य ये क्षुद्र भी नहीं है वास्तव में। मक्का तो काफी मुश्किल है, मक्का बाद में आया है। ज्वारी बाजरी हो सकती है, तो उसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा।